समाज की उन्नति और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है स्वतंत्र प्रभार वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन, जो समाज सेवा और जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस NGO का उद्घाटन एक गरिमामय समारोह में किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। स्वतंत्र प्रभार वेलफेयर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों, असहायों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्य करेगी। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा, जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान संस्था के सदस्यों ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस प्रकार स्वतंत्र प्रभार वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संस्था निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देगी। संबोधन में इस संस्था के उद्देश्यों और समाज में इसके महत्व को विस्तार से समझाया। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बड़े भाई श्री जितेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में और भाई राजीव कुमार जी के नेतृत्व में और आप सभी युवा साथियों के संगठित के साथ साथ आज एक नई शुरुआत इन नौजवान साथियों ने, हमारे प्रिय बड़े भाई ने भी शुरुआत करी है। ये एक नई एनजीओ बनाया है हमारे भाइयों ने। बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये। हम आवाम के लिए जो अपनी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। वो बेचारे दर बदर धक्के खाते रहते हैं, परेशान होकर निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं। तो इन नौजवान साथियों ने जो पहल करी है, बहुत ही खुशी की बात है। और इस शुभ कार्य पे मैं चाहता हूं कि इन भाइयों का तहे दिल से स्वागत किया जाए और ज़ोरदार तालियों के साथ भाई का स्वागत करें। और मैं राजीव कुमार, स्वतंत्र प्रभार NGO का डायरेक्टर, और मैं अपने बड़े भाई जितेंद्र उपाध्याय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनका दिल से स्वागत करता हूँ भाई। और हमारे सीनियर वॉलंटियर कह सकते हैं, आंदोलनकारी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारे अल्ताफ भाई, उनका स्वागत भी मैं करता हूँ, क्योंकि इन दो भाइयों के बिना अपनी NGO अधूरी है, जो हम चला नहीं सकते हैं। सभी मित्र को और सभी साथीगण को यही कहूँगा कि इस परिवार में जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। और जो परेशानी समस्या सब होती है, इस NGO में वो चीज़ दर्ज है और उस पर समाधान भी निकाला जाएगा। और कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हम बैठे हैं। राजू जी है, अल्ताफ जी है, आप लोग सब परिवार के लोग हैं, कोई भाई तो है नहीं। तो सब कोई मिल के एक मजबूती के साथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के साथ जैसे पहले आए थे, उसी तरह आइए सब कोई, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो हर जगह तो हो ही रहा जो होना है, हम लोग भी वैसे चल रहे हैं। लेकिन संगठन एक मजबूत तरीके से बन जाएगा तो हम लोग बहुत आगे अपने इस परिवार को बहुत आगे ले जाएंगे। और जो समस्या होगी उसमें सब कोई बैठ के समाधान निकाला जाएगा और हम आप सदैव आप लोगों के साथ हैं। भाइयों को जो आप यहाँ पे एकत्रित हुए हो, उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, जो आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया। ये NGO आप सब भाइयों के लिए ही बना है, कोई हमने अपने घर के लिए नहीं बनाया है। इसके उद्देश्य जो हैं मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। हमारे एक तो देश में करप्शन सबसे ऊपर है, जिससे मिडिल क्लास जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। सारा बोझ किस पे आता है? मिडिल क्लास जनता पे आता है। ठीक है जी। कॉलोनियों में साफ़ सफाई होती नहीं है, अधिकारी आता है, 2 बात सुना के चला जाता है, कहता आप हो क्या, है ना जी।
शिक्षा हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आजकल मॉल खुल गया, स्कूल नहीं है मॉल हो गया वो। वहाँ कापी किताब स्कूल से लोगे, ड्रेस स्कूल से लोगे, फंक्शन का पैसा स्कूल वालों को हम देंगे, तो भाई साहब पढ़ाई कौन देगा? हैं? सरकारी हॉस्पिटल जो बने हैं किसके लिए बने? हमारे इलाज के लिए बने हैं। लेकिन डॉक्टर आज वहाँ पे राजा बन के बैठा है, हमारा इलाज नहीं करता है, चक्कर कटवाते रहता है। 200 रुपये कमाने वाला बंदा अगर 6 दिन वहाँ चक्कर लगाएगा तो घर कैसे चलाएगा? है जी। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये NGO हमने रजिस्टर्ड किया है कि शायद कुछ हम इस देश में 1% सुधार कर सकें। और ये सुधार अकेले मैं नहीं कर सकता। मैं राजीव कुमार कोई वो प्रधानमंत्री नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में से उठ के आया एक इंसान हूँ। आप लोग अच्छे जानते भी हो कि आप लोगों के बीच का एक दोस्त हूँ राजीव, जो कभी इलेक्शन में साथ देता था, कभी आपके साथ चाय पीता था, ठीक है, वही हूँ। तो जैसे अगर मैंने कदम उठाया, रजिस्ट्रेशन किया इस NGO को, आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए इस NGO से जुड़िए और इसका सहयोग करिए। और जहां आपकी प्रॉब्लम आती है हमें बताइए, ठीक है। जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे और जो किसी से नहीं हो सकेगा उसके लिए हम अपने NGO में बड़े भाई जितेंद्र उपाध्याय जी को लाए हैं, वो करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी नौजवान साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे बड़े भाई जितेंद्र जी का, और धन्यवाद हमारे बड़े भाई राजीव जी का। और जो इन्होंने बहुत ही शुभ कार्य इन्होंने जो किया है, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने जो मेहनत करी है इस NGO को तैयार करने में, वाकई ये तारीफ़ काबिल है। और मैं चाहता हूं कि एक बार इन दोनों भाइयों का जिस जज्बे से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, उसके लिए एक ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करा जाए भाई का जी। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी टीम के एक वो अंग हैं, उसके बिना ये NGO भी अधूरा है। हम सभी को साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और आगे भी लोगों को जोड़ना है, क्योंकि इस NGO को हम जितना बड़ा करेंगे उतने ही आवाम तक हमारी सुविधाएं पहुंच पाएंगी। हम किसी पे ना निर्भर होते हुए अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत के साथ इस कार्य को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है, आप लोगों पे उम्मीद है, अपने नौजवान साथियों पे उम्मीद है कि इस कार्य को सफल बनाएंगे और इस NGO को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद साथियों।